आज का हमारा सवाल आपसे ये है, आपको पता है पाकिस्तान इस वक्त इकोनॉमिकली डाउन है, नेचुरल डिजास्टर भी आया हुआ है पाकिस्तान में। इसमें चाइना, यूएई और हमारे अपने दोस्त ममालिक हमारा साथ छोड़ गए हैं। हमारे जर्नलिस्ट की जानिब से ये कहा जा रहा है कि अब हमें इंडिया से हेल्प डिमांड करनी होगी। हेल्प अस इंडिया। इंडिया ही है अब जो हमें इस आफत से जान छुटवा सकता है हमारी। क्या कहेंगे आप? जल्द इलेक्शन ये तो करवा बहुत दो। अच्छी तो बात। आप अभी इलेक्शन पे अरबों रुपए लगाएंगे तो जिन लोगों से आप एड मांगने जा रहे हैं वो आपको किस लिए पैसे देंगे? वो क्या कहेंगे कि हम पैसे सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए दे रहे हैं, आपकी मईशत को संभाला देने के लिए दे रहे हैं, या ये अरबों डॉलर इंतखाबात करवाने के लिए दे रहे हैं? पाकिस्तान में इस वक्त हुकूमत सर, आज का हमारा सवाल आपसे ये है, आपको पता है पाकिस्तान इस वक्त इकोनॉमिकली डाउन है, नेचुरल डिजास्टर भी आया हुआ है पाकिस्तान में। इसमें चाइना, यूएई और हमारे अपने दोस्त ममालिक हमारा साथ छोड़ गए हैं। हमारे जर्नलिस्ट की जानिब से ये कहा जा रहा है कि अब हमें इंडिया से हेल्प डिमांड करनी होगी। हेल्प अस इंडिया। इंडिया ही है अब जो हमें इस आफत से जान छुटवा सकता है हमारी। क्या कहेंगे आप? ये तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि इंडिया हमारा एक नेबर कंट्री है और हमारा एक कल्चर भी अप टू सम एक्सटेंट सेम है। और अगर हम उससे हेल्प ले लें तो फ़ायदा हो, क्योंकि जो नेरेटिव ऑफिशियल नेरेटिव है कि इंडिया हमारा दुश्मन है, ये किसी ख़ास वजह पे नहीं, लेकिन ये एक सोशल कंस्ट्रक्टेड है। हालांकि हमें अभी हम एजुकेशन के लिए चाइना जाते, उसका ना सेम रिलीजन है ना कल्चर है, वो एथीस्ट है। लेकिन चाइना इंडिया हमारी वहाँ पे हिस्ट्री भी सेम है, लैंग्वेज भी सेम है, कल्चर भी सेम है, उससे हम हेल्प नहीं ले रहे। तो मेरे ख्याल में जो नीड ऑफ़ एन आवर ये है कि हम इंडिया के साथ बाईलेटरल रिलेशन बनाएं, बिज़नेस करें वहाँ पे। अभी मेरी ख्वाहिश है कि अगर मुझे मौका मिले मैं सबसे पहले इंडिया विज़िट करूँगा, क्योंकि वहाँ पे अच्छी यूनिवर्सिटीज़ है, एजुकेशन के लिए मौके हैं वहाँ पे, और भी बहुत सी जगह जहाँ पे आपको बहुत बेनिफिट मिल सकते हैं। तो इकोनॉमी के लिहाज से अगर हम इंडिया के साथ अच्छे तल्लुकात बनाएं, हमारी जो इकानमी है वो बूस्टअप हो सकती है। खिदमत है। पाकिस्तान में इस वक्त अगर हम आम लोगों की हालत देखें तो दो तरह के मामलात हैं जिसमें पाकिस्तान के अवाम डूबे हुए हैं। एक तो सैलाब से पाकिस्तान का तकरीबन 30 से 35% एरिया है, इलाका है, उसके बाशिंदे हैं जो डूबे हुए हैं, और इनमें से अक्सर ऐसे हैं कि जिनके घर बार तबाह हो चुके हैं, डोर डंगर पानी में बह चुके हैं, फसलें तबाह हो चुकी हैं, ज़रिए मुआश कोई नहीं है, बेरोज़गार हो चुके हैं। और दूसरी तरफ पाकिस्तान के वो लोग हैं जो महंगाई के तूफ़ान में डूबे हुए हैं। पाकिस्तान के अवाम की बड़ी तादाद महंगाई में डूबी हुई है। जो सैलाब में डूबे हैं उन बेचारों पे तो दोहरा तेहरा अजाब है। एक जानिब वो सब कुछ लुटा बैठे, सब कुछ लुट गया, सब तबाह हो गया, और फिर साथ महंगाई का तूफ़ान भी है। पाकिस्तान में इस वक्त हालात ऐसे हैं कि मौजूदा हुकूमत ये कहती है कि मुल्क दिवालिया नहीं होगा। मिफ्ता इस्माइल साहब बार बार ये ख़बर देते हैं, ये उम्मीद दिलाते हैं कि मुल्क दिवालिया नहीं होगा, लेकिन पाकिस्तान के मुआशी हक़ाइक़ कुछ इस तरह के हैं। अगर लोगों की आमदन की ज़िक्र करें तो वो नीचे, लोगों की क़ुव्वत ख़रीद की ज़िक्र करें तो वो नीचे, बेरोज़गारी की बात करें तो वो बढ़ गई, पाकिस्तान के ज़खायर की बात करें तो वो नीचे, पाकिस्तान के रुपए की कदर की बात करें तो वो नीचे, डॉलर की कदर की बात करें तो वो मुसलसल ऊपर ही जा रहा है। इंडस्ट्री के जो लोग हैं उनकी हालत बहुत पतली है, जिन्होंने रोज़गार देना होता है। कारोबारी लोग इंतहाई पतली हालत में हैं। मुल्क में इस वक्त आटे का बहरान है, मुल्क में इस वक्त दवाओं का बहरान है, मुल्क में इस वक्त सब्ज़ी और फलों की सप्लाई का बहरान है, मुल्क में इस वक्त बुनियादी अशियाए ज़रूरिया का बहरान है। और फिर हुकूमत कहती है जी मईशत मुस्तकम हो गई, और फिर ये भी फरमाया जाता है कि हमने जनाब इस मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने से बचा लिया। मुझे तो समझ नहीं आती कि डिफ़ॉल्ट होने से आपने कैसे बचा लिया है। अगर आपने एलसियाँ रोक के डिफ़ॉल्ट होने से बचा लिया है तो एलसी खोल दें, पता चल जाएगा। आपने अगर मुल्क के करंट अकाउंट रिज़र्व जो हैं उनको बचा लिया है, लेकिन दूसरी जानिब आपने मुल्क के सारे कारोबार डिफ़ॉल्ट कर दिए हैं। आपने मुल्क के तनख्वाहदार लोगों की इकॉनमी को डिफ़ॉल्ट कर दिया है, आपने आम लोगों के चूल्हे बुझा दिए हैं। तो फिर ये मुल्क कैसे बचा लिया है, मुझे इसकी समझ नहीं आ रही है। मुझे इसकी समझ भी नहीं किस आ रही किस्म की और कितनी हेल्प हमें इंडिया से मिल सकती है और किस तरह के हमारे रिलेशनशिप्स हो सकते हैं अगर तो ये हमारी पॉलिसी कामयाब रही। और क्या इंडिया इतना स्टेबल है कि इस वक्त मुख्तलिफ ममालिक, पाकिस्तानी मुस्लिम ममालिक हो या हिंदू ममालिक हो, सभी उठ कर कह रहे हैं हेल्प अस इंडिया? बात इस तरह है कि इंडिया दुनिया के तकरीबन अभी मेजर 5 इकानमीज़ में आ रही हैं, तो हमें काफ़ी बेनिफिट्स मिलते हैं इकानमी में। हमारे जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट वगैरह है, हम वहाँ पे एक्सपोर्ट बेच सकते हैं, हम स्टूडेंट बेच सकते हैं, तो बाकी भी मतलब मेडिसिन के हवाले से हमें वहाँ पे सस्ता मेडिसिन मिल सकता है। तो आई थिंक 50% जो हमें इकानमी इश्यूज़ है, जो हमारी क्रबलिंग इकानमी है, वो एडजस्ट हो सकती है।
हो गया सर। नरेंद्र मोदी के लिए एक ट्रेंड चल रहा है, बांग्लादेश में भी कहा गया था कि हेल्प अस नरेंद्र मोदी, इसके अलावा और भी कंट्रीज में हमें देखने को मिला। तो आप उनकी लीडरशिप के बारे में क्या कहेंगे जो इस वक्त पाकिस्तान के लीडरशिप में नहीं है, जिसकी वजह से आज हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स उठकर ये कह रहे हैं कि हमें इंडिया ही बचा सकता है। देखो ना, बात इस तरह है ना कि इन्होंने अपने जो लोकल प्रोडक्ट्स है या जो पॉलिटिकल कल्चर है इन लोगों का, उन्होंने अपने जो रीजनल इश्यूज़ है या नेशनल इश्यूज़ उन पे तवज्जो दी है। और बाकी जो नरेंद्र मोदी की पॉलिसी है वो तो आपको पता है कि इंडिया पाकिस्तान में जो पॉलिटिक्स है, पाकिस्तान में इंडिया दुश्मनी बेस पे है और इंडिया में एंटी पाकिस्तान पे। जो बंदा इंडिया में पाकिस्तान दुश्मन के पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है वो जीत जाता है, और पाकिस्तान में जो इंडिया के ख़िलाफ़ है वो बंदा जीत जाता है। एक्सट्रीमिस्ट तो हर जगह होते हैं, जी जी बिल्कुल, वो तो एक वाजिब बात है। लेकिन अगर लीडरशिप पे बात आए तो क्या कहेंगे? लीडरशिप तो आई थिंक उसकी ये लीडरशिप की क्वालिटी है कि उसने इंडिया को कहाँ तक लेके गए। तो हमें अप्रिशिएट करना चाहिए कि उन्होंने अपने जो नेशनल इंटरेस्ट है उन पे कंप्रोमाइज़ नहीं किया और इंडिया को आज मेजर 5 इकोनॉमीज़ में खड़ा कर दिया। हो गया सर। चाइना का रुझान भी इंडिया की तरफ बढ़ रहा है, यूएस का भी बढ़ रहा है, पाकिस्तान का भी बढ़ रहा है। तो आप क्या समझते हैं कि इंडिया कौन सी ऐसी बड़ी पावर है जो इस वक्त सारे ही इंडिया 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 करी जा रहे हैं? एक तो ये बात है कि इंडिया दुनिया की एक वहाँ पे पॉपुलेशन की वजह से मतलब मार्केट इकोनॉमी वहाँ पे, अगर मैं कोई चीज़ इंडिया को जो चाइना है ना, जो चीज़ इंग्लैंड बेचता है तो उससे बेहतर है कि वो इंडिया भेजे, क्योंकि वहाँ पे जो कंज्यूमिंग रेट है वो ज़्यादा है। तो अभी आपको पता है कि एंटी जो बाइकाट चाइना की जो शर्ट्स है वो भी चाइना में बने थे, इंडिया में वो बेचा था। तो इसी वजह से जो मार्केट इकोनॉमी की वजह से हर स्टेट उनकी तरफ फोकस कर रहा है। पॉलिसीज भी मैटर करती हैं कि जहां पर आप अपनी चीज बेच रहे हो वो आगे से आपको कितना देते हैं। पॉलिसीज आपके लिए क्या बना रहे हैं? तो बिल्कुल हमारी जो पॉलिसीज़ है ना, हमारे पॉलिसीज़ में तो ये है ना कि उसकी कंटिन्यूएशन, ये मतलब एक पॉलिसी बनती है तो बहुत कम है कि वो 5 साल चलती है, आगे से दूसरा बंदा आ जाता है उस पॉलिसी को उस पॉलिसी के खिलाफ से वो अपनी कोई पॉलिसी लेकर आता है। तो इंडिया में जो भी हुकूमत आती है पॉलिसी सेम होती है। तो पॉलिसी मतलब लॉन्ग टर्म की पॉलिसीज़ की वजह से आपकी इकोनॉमी वो भी स्टेबल होगी, और बाकी जो लोकल महंगाई मुझे वगैरह वो इसकी भी समझ नहीं आ रही है। मुझे इसकी समझ भी नहीं आ रही है कि आईएमएफ से प्रोग्राम आ जाएगा तो फिर हमारे यहाँ बहार आ जाएगी, हमारे आंगन में फूल खिलना शुरू हो जाएंगे, हमारे यहाँ तितलियाँ फिर से उड़ना शुरू हो जाएंगी, चिड़ियाँ चहचहाना शुरू कर देंगी। वो सब कुछ तो नहीं हो रहा है। आईएमएफ का पैकेज आने के बाद भी हम देख रहे हैं यहाँ ख़िज़ाएँ ख़िज़ा हैं। आए दिन डॉलर बढ़ता ही जा रहा है, कोई उसको काबू करने वाला नहीं है। अभी हमने जो पेमेंट्स करनी है उसका एक पहाड़ बाकी है। तो फिर जनाबे वाला मिफ्ता इस्माइल साहब, मेरी आपसे ये सवाल है, मेरी आपसे ये गुजारिश है, आप बता दीजिए वो कौन सा पैमाना है जिसके ज़रिए आप मापते हैं, आप उसमें सारी पैमाइश करते हैं और फिर अवाम को बताते हैं कि मुल्क की मईशत मुस्तहकम हो गई है, मुल्क में जो है वो मुल्क दिवालिया नहीं होगा, मुल्क की हालत पतली नहीं होगी। यकीन मानिए कि मुल्क की हालत वाक़तन पतली हो चुकी है, पाकिस्तान के अवाम की हालत पतली हो चुकी है। जो कसर रहती थी बिजली के बिलों ने तबाह कर दी है। जो लोग घरों में 150-200 यूनिट इस्तेमाल करते हैं वो भी 7-7, 8-8, 9-9 हज़ार रुपये बिल अदा कर रहे हैं। और समझ नहीं आ रही कि ये जो महंगाई का तूफ़ान है, तकरीबन 40 रुपये फ़ी यूनिट बिजली है, पेट्रोल की कीमतें आप देख लीजिए वो कहाँ पे पहुँच चुकी हैं, गैस की कीमतों में इजाफा हो चुका है। ये कैसे थमेगा? लोगों की कुव्वत ख़रीद तो नहीं बढ़ रही है, कोई आस, कोई उम्मीद, कोई तसल्ली, कोई दिलासा भी नज़र नहीं आ रहा है। जो कसर रहती है, अगर यहाँ पे कोई आके कारोबार करना चाहे तो वो जनाब आली इमरान खान साहब पूरा कर देते हैं। वो कहते हैं कि अगर कोई तुम्हें धमकाए तो तुम भी उसको धमकाओ, कोई तुम्हें धमकी दे तो तुम भी उसको धमकियाँ दो, कोई तुम्हें कॉल करके डराए तो तुम भी उसको डराओ। वो ये कहते हैं कि मैं वज़ीर आज़म नहीं रहा तो यहाँ कुछ भी नहीं बचा। वो ये फरमाते हैं, उनके एक साहब शौकत तरीन साहब फ़ोन करके फरमाते हैं कि इस हुकूमत के साथ कॉपरेट ना किया जाए, KPK हो या पंजाब हो, विफाक के साथ अगर कॉपरेट नहीं किया जाएगा, हुकूमतों के ताल्लुकात कार बेहतर नहीं होंगे तो फिर आप लोग डिलीवर कैसे करेंगे? सैलाब की जो आफत आन पड़ी है उसमें अगर कोऑर्डिनेटेड एफर्ट नहीं होगी तो इन लोगों की बहाली कैसे होगी? ऊपर से एक नया लुच फ्राई किया जा रहा है कि जल्द इलेक्शन करवा दो। आप अभी इलेक्शन पे अरबों रुपए लगाएंगे तो जिन लोगों से आप एड मांगने जा रहे हैं वो आपको किस लिए